तो पढ़ो काका के अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो 2020 सीरीज हमने चलाया था उसमें कल केवल 5 ही प्रश्न आपको दिया गया था। ये नया एपिसोड आपका है। इस एपिसोड में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी 20 में 20 पूरे प्रश्न हो जाए। इसी पर हम वार्तालाप करने के लिए आपके साथ 4-6 प्रश्नों के साथ उपस्थित है। अब चलिए आइए देखते हैं इन सब सवालों का हल क्या होगा, और इसके साथ साथ में आपको नोट करने का भी हम समय दे रहे हैं कि आप इसको नोट कर सकते हैं। बीच से हम हट रहे हैं, इस समय आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको उतारने की कुछ भी करके आप इसको उतार लीजिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि ताकि आपको यही सब प्रश्न मिलेंगे, तैयार हो जाए। आपके एक एक चैप्टर से हम 20 के 20 प्रश्न करवाने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग भी तैयार हैं? ये बिल्कुल तैयार होंगे। आज हम भी तैयार होके आए हैं। इसके साथ ही आइए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। हमने बहुत चुनिंदा प्रश्न रखे हैं आप लोगों के लिए। इन प्रश्नों के अलावा कुछ देगा ही नहीं, पूछा ही नहीं जाएगा आपको बोर्ड परीक्षा में। क्या पूछा जा सकता है भाई इससे ज़्यादा कठिन या इससे ज़्यादा आसान? इस प्रश्नों को आप लोग लिखें, उतारें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप अपना काम कर लीजिए। हम हट रहे हैं, थोड़ा सा बगल हो रहा है, आप नोट करिए। देखिए ये सभी प्रश्न है हमारे पास। कल के 5 प्रश्न, आज के 9, 9 5 14 हो गया। इसके अगली बार में अभी 6 और दे रहे हैं इसको लिखने के बाद। अब चूंकि बोर्ड छोटा है तो इसलिए छोटा छोटा हो रहा है, तो हमारे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नहीं कर लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं हम पहले सवाल को। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB मल्टीप्लाई बाई LCM AB होता है या होगा। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये पढ़ा है ना। तो दो पूर्णांक आपके पास दिए गए हैं a और b। a और b का HCF निकाला गया है, a और b का LCM निकाला गया है। अगर दोनों को एक साथ गुणा करते हैं तो ये दोनों पूर्णांकों के गुणा के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? a गुणे b वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें ना तो जुड़ सकता है, ना ही घटेगा और ना ही भाग होगा, ये सब नहीं होंगे। सही कौन होगा? a गुणे b। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न भी इसी तरीके से है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का लासा गुणे मासा। अब इसमें देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 180। अब इसमें मासा आपको दिया गया है इधर से 5। अब 5 से 180 को भाग दे दीजिए, जो आपको मिल जाए वही आपका लासा हो जाएगा। हो गया काम। तो 5 से 180 को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 36। एक 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रसार शांत होगा? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। उसपे भी गणतज्ञों के राजकुमार को अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा सब्र करो। इस पे देखिए किसका प्रसार शांत दशमलव होगा। आप लोगों ने शुरुआती दौर में जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा वास्तविक संख्याओं का, तो उसमें एक चीज ये रहा होगा कि अगर परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड, किसका गुणनखंड? किसका गुणनखंड? हर का गुणनखंड अगर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n के रूप का है तो उसका प्रसार शांत दशमलव होता है। चाहे 2 की पावर m अलग हो, चाहे 5 की पावर n ये भी अलग अलग हो, इसके अलावा कोई अगर आता है तो अशांत होगा। लेकिन अगर 2 या 5 या 2 5 दोनों साथ साथ में आए हैं तब ये कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। अब देखिए इसमें से किसका हर डिनोमिनेटर किसका इसके रूप में है? 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n के रूप का है। देखिए इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 7, नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 2 होना चाहिए। 5 की पावर m और n की पावर 1 है, ये भी नहीं होगा। 5 की पावर m और 2 की पावर m, यानी कि यही हमारा ऑप्शन यही है जो हम ढूंढ रहे थे
वो यही है, यही इसी का सिक्का यहाँ पर जमा है और इस वजह से ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार किसका होगा, इस ऑप्शन का प्रसार होगा। आपसे इन की जगह पर कुछ अंकों को भी दे सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जरूरी थोड़ा ना कि यही दे देगा आपको बोर्ड में उठा के। हम भी कोई गेस्ट पेपर नहीं बना रहे भाई, ये आप लोगों के लिए है, तैयारी बेस पर है। लेकिन अगर इसको आपने हल किया है तो पक्का उसमें कुछ अलग आपको नहीं मिलेगा, हट करके बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा। 20 में से यार एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। अब इसमें देखिए, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये आपके पहले चैप्टर में है। एनसीईआरटी बुक अगर खोलते हैं आप देखेंगे, उसमें थोड़ा सा इतिहास दिया गया है हल्का सा, तो उसी में दिया गया है ये गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव इस बार पहली बार हो रहा है, इसके पहले जब भी होता था तो इस तरीके से इतना जोर दे करके नहीं होता था कि 20 में 20 आपको देने हैं, इधर से ऑब्जेक्टिव होता था, 5-6 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब इस बार 20 दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो भाई अलग पूछेगा। ये सब भी पूछा जा सकता है गणितज्ञों के बारे में, जीरो की खोज किसने की, पाई किसने खोजा, ये सब हो सकता है, पाई का मान किसने बताया, ये सब पूछा जा सकता है। तो गणितज्ञों का जो राजकुमार है, आइंस्टीन नहीं है, श्रीधराचार्य भी नहीं है, आर्यभट्ट भी नहीं है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये कौन है, अरे द प्रिंस इन मैथमेटिक्स, या कहिए द प्रिंस ऑफ द मैथमेटिक्स, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, यही है यही। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा दम नहीं था। अब इनके आगे आने वाले क्वेश्चनों में हो सकता है इससे ज़्यादा थोड़ा आपको अच्छा मिले। तो देखिए इसके आगे कट करो। इसमें आपको बताना ये है कि किसी पूर्णांकों के लिए, बल्कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो सबसे पहले तो विषम संख्या और सम संख्या जान लिया जाए कि क्या है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं विषम संख्या। अब तो ये तो रही खाली परिभाषा की बात। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि सम संख्या वो होती है जो 2 के गुणा से बनती है, और विषम संख्या वो होती है जो उसमें एक जोड़ करके और बढ़ा दिया जाए। जैसे देखिए 4 कैसे बना होगा, 2 में 2 का गुणा करो 6 में तो 3 से 2 को गुणा करो 8, तो 4 से 2 को गुणा करो तभी तो मिलेगा। यानी कि 2 का गुणा सब में किया जाएगा, वो होगी, सब में नहीं बल्कि सम संख्या में। सम संख्या में 2 का गुणा होना जरूरी है। जब तक आप सम संख्या नहीं बनाओगे तब तक विषम संख्या नहीं मिलेगी। सम संख्या में 1 जोड़ देने से विषम मिलती है, विषम में 1 जोड़ देने से सम संख्या मिलती है। ठीक उसी तरीके से आप पहले देखिए पूर्णांक हमारा क्या है, n है, और n को सम बनाने के लिए हमें जरूरी है कि ये 2n होना चाहिए। तो 2n वाले ऑप्शन पे जाइए, ये है और ये है। अब पढ़ते हैं सवाल को, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक के लिए है कि सम पूर्णांक में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि 2n + 1 आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से है भाई, इसमें विषम पूछा गया था, इसमें सम पूछा जा रहा है। तो आप आंख मूंद करके नहीं, आंख खोल करके लगाएंगे कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगर विषम पूर्णांक होता तो फिर से वही लगा देते भाई, पूर्णांक p है तो सम बनाना होगा 2p होना चाहिए, विषम बनाना होगा तो 2p + 1 होना चाहिए। आइए 12 नंबर के सवाल पे आते हैं। 15/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। देखिए 1600, तो पहले आप ये देखिए कि 1600 को हम किस तरीके से बनाए कि उसमें केवल संख्या में 1 बचे और सब 0 बचे। तो अगर 5 की घात 4 से गुणा कर लिया जाता है इसको, 1600 को 5 की घात 4 से,
गुणा कर लिया जाता है, तो ये पूरी तरीके से 1 और आगे 6 जीरो, इतना। अब जितने जीरो उतने अंक के बाद ये दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। 6 देखो यहाँ 6 जीरो है तो 6 स्थानों के बाद ये शांत हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या अखमूद यही मानेगा, चौथा ऑप्शन सही है। शून्य है 1। अब शून्य इसमें क्या है? पूर्णांक है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? इनमें से कोई नहीं। एक और ऑप्शन अगर आ जाता परिमेय संख्या, तब आप लगाते कि ये शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर परिमेय है नहीं, तो आप मानोगे कि पूर्णांक है भैया। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको आए या ना आए कॉपी में पेपर में, लेकिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। कैसे? आइए फिर पढ़ते हैं। ये इसको तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताना, हम नहीं बताएंगे। हम क्या बता दें? आप लोग पेपर देने वाले हो, हम तो पेपर देने जा रहे हैं। आप लोगों को ये काम करना है कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। परीक्षा के समय क्या करें? पढ़ें, दूसरा है ना पढ़ें, तीसरा है दोहराएं, चौथा है वीडियो देखें। अभी आप वीडियो नहीं देखोगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शन इस समय है, पढ़ें कि ना पढ़ें। नहीं पढ़ोगे तो हमारा बंटा धारे हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो ना वीडियो देखोगे, ना किताबें खुलेगी, ना दोहराओगे। तो अब सोच करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, और बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन केवल हम बता दे रहे हैं, उसको हल नहीं कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपनी किताब से, कॉपी से जहां भी तैयार हो सके आप अपना तैयार करने का प्रयास कीजिए।